लेट्स सी नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है। कमन बच्चों, फॉगी का क्या होगा सिनोनिम? मिस्टी। मिस्टी। मिस्टी का मतलब क्या होता है? मिस्टी। जिसमें धुंध हो। ऑब्स्टिनेसी किसको कहते हैं? सिलेक्टनेस और ऑब्स्टिनेसी ज़ाहिर है दोनों नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तो कोई नेगेटिव क्वालिटीज ही होगी। कौन किसको कहते हैं जो ऑब्स्टिनेसी? ये स्टबर्ननेस होती है, जिसमें जिद करता है बंदा, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। उसके बाद है फरोशियस एनिमल। कौन सा एनिमल? माइल्डर एंड लेस फरोशियस एनिमल्स। कैसे होगा फरोशियस? फियर्स। क्रूअल आदमी को कहते हैं। क्या होगा? क्रूअल आदमी, जालिम को कहते हैं। उसके बाद रिप्रीहेंसिबल ओपिनियन, उनको क्या कहता था? ये इनके नजरियात जो है वो ठीक नहीं है। जाहिरा मिस्टर चिप्स बर्नर्ड शॉ और विलियम मॉरिस और हेनरी गिब्सन को क्या कहता था? उसकी नजरियात को रिप्रीहेंसिबल कहता था। तो कैसे नजरियात हो गए जी? कंडेमेबल। कंडेमनेबल। उसको जिस पे क्या होगा? कंडेम किया जाए, जिसको बुरा भला कहा जाए, उसको हम कहते हैं जी। नेक्स्ट वाला वेग। वेग किसको कहेंगे? जो चीज वाज़िया ना हो, अनक्लियर होती है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, जो वाज़िया ना हो उसको हम कहते हैं जी। लार्डर ऑफ पैगेटन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका मतलब होता है किचन स्टोर को कहते हैं। उसके बाद रिलक्टेंट टू, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। रिलक्टेंट वैसे पता होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हैं। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग। अनविलिंग हो गया। रेन, ड्यूरिंग माई रेन, मेरे किस में? रूल। रूल। रूल, दौरे हुकूमत में। उसके बाद ल्यूमिनस स्वेल्स ऑफ रिवर। ल्यूमिनस का मतलब क्या? ब्राइट। ब्राइट ब्राइट। हो गया। ब्राइट हो गया। उसके बाद वॉयज, जर्नी। सफर, जर्नी। जर्नी को कहते हैं। और कन्फाइंड टू, टू। कन्फाइंड के साथ क्या होगा? टू लगाएंगे। उसके बाद है क्रेव्स, ख्वाहिश रखना, क्रेव्स के साथ फार होगा। उसके बाद प्रोफिशिएंट के साथ क्या लगेगा? इन। इन। इन होगा, जिसमें माहिर होना किसी चीज में। हार्डली डिस्पेंस, क्या होगा? डिस्पेंस के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है। विद दिस। डिप्राइव्ड, ऑफ। ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ हो जाएगा। ऑफ। उसके बाद है, उसके बाद नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन टू मीट हिम। No sooner did I see him than I ran to नो meet him. सूनर डिड आ जाएगा, और डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद देन आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा ऑप्शन होगा जी? बीटा। जी, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एन कैश 5,000 रुपीज। कमान क्या होगा? 5,000 rupees. 5,000 रुपीज हो जाएगा। इसको हमने 1000 के साथ ऐसे नहीं लगाते। शाबाश। नेक्स्ट वाला। Too टू hot to हॉट टू drink. ड्रिंक। टू हार्ड टू ड्रिंक, यहाँ पे क्यों टू हार्ड टू ड्रिंक लगाएंगे? Negative meaning. नेगेटिव इंप्रेशन को शो करने के लिए हम टू यूज करते हैं। जी, कौन सा ऑप्शन होगा फिर? क्या होगा? Beta. इज मच टू हार्ड, यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। टू जो है ना, मच हार्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, तो मच टू हार्ड टू ड्रिंक,
मच जो है ना वो हॉट टू के साथ लगाया जा सकता है। आई विल टेक योर लीव आफ्टर अ डे। क्या बनेगा? इसकी गाड़ियों की आवाज आ रही है वो बंद कर दे माइक। जी क्या होगा उसके बाद? आई विल टेक योर लीव आफ्टर अ डे, क्या बनेगा? टेक लीव ऑफ यू होता है, टेक लीव ऑफ यू होगा आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद। ये सेम सेंटेंस है, लीव ऑफ यू होगा। कमेटी है चूजन देयर चेयरमैन, तो जब देयर चेयरमैन हो रहा है तो इसका मतलब है क्या होगा? सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो क्या बनेगा? have chosen। देयर चेयरमैन हो जाएगा। उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन है, अगर वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसको। अब आ जाए जी इसके आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे। जी इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स? स्टार्स पे वो लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर्स हैं, और लाइफ क्या हो जाएगी? वो वहां पे बर्न हो जाएगी। ये जिंदगी जिसको, वो जिंदगी जिसको हम समझते हैं या हम जानते हैं, वो क्या हो जाएगी? लाइफ विल बर्न देयर, वहां पे वो जल जाएगी जिंदगी। जी कौन बनाएगा जी इसका सेंटेंस? कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं जी अब आपने, कम ऑन। Stars are the burning balls. The life which we know will burn there. The life will no burn there. He said the life which we know The life we know will will burn there. burn there. The life we know will burn there. और या ऐसे भी लिख सकते हैं, they are too hard to life for life to exist on them. उन पे ऐसी इतनी गर्मी है कि उनको लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती उस पे, वहां पे। जी अगला क्वेश्चन है जी हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं? वो बच्चे जिनका कोई एम नहीं होता लाइफ में, ना ही स्टडी में ना ही लाइफ में। वो जस्ट क्या करते हैं? ड्रिफ्ट इन एंड आउट, वो आते और जाते हैं, और क्या करते हैं? उनको क्या होगा? लेजी ब्लफर कहते हैं। जी हु आर लेजी ब्लफर? कम, तो आपने पार्टिसिपेट करना है, कम ऑन। आपने सेंटेंस बनाने हैं, तभी आपको पता चलेगा ना आप सही बोल रहे हैं या नहीं। Lazy bluffers are those students who have no aim in study and life. They just drift in and out of the college. और उनका अगर ट्रीटमेंट का सवाल आ जाए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उनको? They should be expelled out of the college, इसलिए ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके, टू एक्सपीरियंस द ट्रू या देयर इम्पोर्टेंस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में वो अपनी जिंदगी को वो समझ सकें। बैड बुक्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया करना चाहिए? 3 वजूहात हैं। पहला है कि रूम बनाने के लिए फॉर न्यू बुक्स। दूसरी वजह है सॉर्टिंग इजी हो जाती है, और क्या होगा? स्टोरिंग इजी हो जाती है। ये 3 वजूहात हैं जो बुक्स को डिस्ट्रॉय किया। जी Bad books should be destroyed to make room for the new books. Moreover, it saves one from the trouble of sorting out, and it helps in storing the new books. और ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग, और क्या होगा? एंड स्टोरिंग।
अगला सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है। मैनेजर ने कैसे समझा उसे डिटेक्टिव समझा? कैसे समझा जी? एक वजह उसकी मिस्टीरियस मैनर था, उसके बाद उसका क्या था, उसका वे ऑफ जो है ना वो टॉकिंग था या वे ऑफ कन्वर्सेशन था। उसके बाद दूसरा क्या था, वे ऑफ कन्वर्सेशन, मिस्टीरियस मैनर, और उसका इंसिस्ट करना क्या होगा, किसके लिए, इंसिस्ट ऑन मीटिंग अलोन, अकेले जो है ना वो सफर करने से क्या होगा, अकेले मिलने से बार बार इसरार करना, इस वजह से उसने उसको समझा कि वो डिटेक्टिव है। ठीक, कम ऑन, डोंट बी साइलेंट बच्चों, क्या कर रहे हैं आप लोग? यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। कोई भी करे। आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। देन The manager स्पीक। thought him Ali Cook to be a detective because of his mysterious manner, mm, his way of talking. Moreover, he was insisting to meet the manager alone. इंसिस्टिंग के साथ ऑन लगता है, इंसिस्टिंग ऑन मीटिंग है द मैनेजर अलोन। The manager thought Lee Cock to be a detective because of his mysterious manner and way of conversation, or moreover he insisted on meeting him alone again and again, बार बार उसे अकेले मिलने के लिए कह रहा था जी। नेक्स्ट वाला जी। उसके बाद है कॉज ऑफ फेमन, क्या था, क्या वजह थी उसके वो फेमन की, क्या वजह होती है। अगला सवाल चूंकि इस चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में। कॉज ऑफ फेमन जो है वो क्या होता है, एक तो पुअर, किसी डिजीज की वजह, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन जो है ना वो ज्यादा हो और खाना कम हो, एक वजह। दूसरा बीमार फसलें, क्रॉप्स तबाह हो जाए, या तो डिजीज की वजह से और या फिर लैक ऑफ रेन की। ये जो है ना वो मेजर वजूहात हैं इसकी। आयशा खाबरे, आयशा इफ्तिखार, आर यू स्लीपिंग? आयशा जावेद, सर मेरा नेट इशू है बहुत ज़्यादा, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। The major causes of the famine are the increasing population and destruction of crops and the diseases caused due to some unknown reasons and lack of rain. उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेयर हिज टाइम मिस्टर चिप्स कैसे करता था, किस तरह से करता था, सिग्नल्स ऑफ पास्ट, और उसके लिए क्या थी, सिग्नल्स ऑफ पास्ट क्या थी, स्कूल बेल्स थी, स्कूल की घंटियां थी, और उसके लिए वो क्या था, ग्रीनविच मीन टाइम था। उसके लिए वो स्कूल जो है ना ग्रीनविच मीन टाइम था। ये This made his time with the help of signals of past. He used the school bus that was again which time for him. he क्या होगा, measures his time with the help of school bells which were just like Greenwich Mean Time for him. और नाइस वेमन के बारे में क्या नजरिया था, वो क्या होना चाहिए उनको, नाइस वेमन को क्या होगा, टिमंट होना चाहिए, वीक होना चाहिए, और क्या होगा उसके अलावा और क्या होगा, शाय होना चाहिए उनको, जो क्या होगा नाइस वेमन है, और उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, विद शेवेलरी, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए विद शेवेलरी के साथ,
chivalry and courtesy के साथ जो ना उनको क्या होगा करना चाहिए, चीज करना चाहिए। Come on. Chips thought that the nice woman should be timid, weak, and shy. Moreover, they should be sensitive and should be treated with chivalry and courtesy. They should be treated with chivalry and courtesy के साथ करना चाहिए उनको ट्रीट। What was situated beyond Brookfield School? Brookfield के पार क्या था? ब्रुकफील्ड के पार क्या था? एक विलेज था और उसके अलावा दलदली इलाका था, मार्शी एरिया था उसके पार, यानी कि एरिया था और उसके वास्ट प्लेग्राउंड थे उसके। There was a village beyond the Brookfield and marshy areas. Moreover, there was the vast playground of this village. ऑफ द ब्रुकफील्ड के थे। पॉपुलर थी कैथराइन के नहीं थी। कैथराइन जो है ना वो पॉपुलर थी किसमें? बॉयज में। उसके बाद जो है ना वो बॉयज में भी और पॉपुलर थी बॉयज में, उसके बाद मास्टर्स में और उसके बाद टीचर्स में वो थी। और शुरू में उसकी वाइफ जो है वो जेलस थी, लेकिन वो रेजिस्ट नहीं कर सकी हर शाम को, यानी कि वो अट्रैक्टिव थी और वो पार्टिसिपेटिंग थी स्कूल में, इसलिए वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकी। जी वैसे Catherine was very popular among कैरी ऑन। Catherine was very popular among the boys' masters and their wives. Initially, the wives of the masters felt jealous of her, but later on, they couldn't resist her charm. इसके बाद है व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथराइन हॉन्टेड मिस्टर चिप्स? कौन सी मेमोरी थी जो हॉन्ट करती थी मिस्टर चिप्स को? तो क्या होगा? एक स्कैम्परिंग थ्रू कॉरिडोर था। उसके बाद दूसरा क्या थी? क्या होगा? प्लेइंग मोजर्ट ट्रायो एक जर्मन धुन थी वो जाती थी। उसके बाद लॉफिंग एट चिप्स मिस्टेक, किसी गलती पे चेक करते हुए ऐसे को उस वक्त जो ना वो लॉफ करती थी, हंस पड़ती थी जब वो गलती करता। उसके अलावा क्या होगा? वो उसको गिविंग हिम एडवाइस, उसको जो ना वो एडवाइस देते हुए भी उसको वो याद आता था सारा। तो इस तरह से वो यादें थी जो उसको हॉन्ट करती थी मिस्टर चिप्स को। Mr. Chips was nostalgic and remembered Catherine. She remembered her scampering through corridor, playing Mozart Trio, laughing at Mr. Chips' mistake during checking an essay, and giving advice to him in a garden party. इन द गार्डन पार्टी, शाबाश। उसके बाद है अप्रैल फुलरी क्या थी उसके साथ? किसी ने क्या किया जी? उसको लेटर्स भेजे ब्लैंक शीट्स के साथ, ब्लैंक शीट्स के लेटर भेजे और उसको सारे के सारे, और एज अ अप्रैल फुलरी था। और मिस्टर चिप्स पर इसने कोई असर नहीं डाला, नो फैक्ट, क्योंकि वो क्या था? अब्सॉर्ब था क्या होगा? अपनी वाइफ की वफात के नतीजे में वो अपने ख्याल।
some boys sent Mr. Chips a lot of letters. They were the blank sheets of papers. Mr. Chips, they had no effect on Mr. Chips because Mr. Chips was lost at the time of her it wife's was death. an April Foolery, ठीक है, और but it had no effect on Mr. Chips because he was observed at the क्या होगा डेथ ऑफ कैथराइन। रास्टन किस तरह का आदमी था? एक तो मैन ऑफ साइंस था, उसके बाद क्या होगा मॉडर्न था, लेकिन क्या होगा वो स्ट्रिक्ट था और एनर्जेटिक था। उसके बाद यानी जिसको लाइव वायर कहता है वो, और उसके बाद बहुत रूड और एग्रेसिव था, और ये उसके और पूरे हाल को चुप करवा सकता था एक आंख के इशारे से। और हेडमास्टर था न्यू। Rastam was the new headmaster of Brookfield. He was man of science, modern, energetic, but he was strict, rude, and aggressive, and was against the way of teaching of Mr. Chips. रास्टन was क्या था? Was a man of science. He was the पहले headmaster आ जाएगा, was a man of science. He was 37 years old. He was modern, strict, but energetic. He was rude and aggressive with his staff. और वो क्या करना चाहता था? He wanted to क्या होगा make Brookfield an up-to-date school उसको बनाना चाहता था। When did Chips receive farewell? ये क्या हुआ था? उसने 1913 में ये फेयरवेल रिसीव की, और उस वक्त एट 65 की एज थी। उसको 3 चीजें दी गई, एक चेक था, एक राइटिंग डेस्क था, और उसके बाद एक क्लॉक था, और उसके बाद 3 चीयर्स के साथ उसको ऑनर किया गया। मिस्टर चिप्स, ये पिछले पेपर में भी आया है, अभी फिर ये क्वेश्चन है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिपीटेड। Mr. Chip received the farewell in 1930 at the age of 65. He was given check writing desk and the clock at that time. Moreover, he was given 3 cherries. 3 चेयर्स, या ही वाज ऑनर्ड विद 3 चेयर्स। उसके बाद है फॉरेस्टर कौन था? ये सबसे छोटा बच्चा था। फॉरेस्टर वाज स्मॉलेस्ट बॉय इन द हिस्ट्री। उसने फॉरेस्टर ने आई थिंक उसने लेने आया था उससे। फॉरेस्टर फॉरेस्टर जो है ना वो स्मॉलेस्ट बॉय था इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड, और वो सिर्फ 4 फीट हाई था, 4 फीट हाई था। और उसके बाद उसने जो ना वो चिप से पूछा अबाउट एंड ऑफ वॉर के बारे में पूछा। चिप्स ने जोकिंगली कहा कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें। हाउएवर वो बाद में जंग में हिस्सा लिया उसने। Forrester was the smallest boy in the history of Brookfield. He was the student of Mr. Chips. He was 4 feet high above his shoes. He asked Mr. Chips about the end of war. He participated in the World War I and died in 1980. के बाद है रिजाइन क्यों किया? व्हाई डिड चिप्स रिजाइन आफ्टर द वॉर? वॉर के बाद क्यों रिजाइन किया? क्योंकि पहली बात तो ये है उस रिजाइन करने की कि वो अपने आप को कंसीडर करता था क्या होगा अनइक्वल टू इट,
अपनी उस जॉब के अनइक्वल महसूस करता था। फिर मोर ओवर वो ड्यूरेशन के लिए या ड्यूरेशन ऑफ वॉर के लिए आया था, और उसके लिए अपने आप को वो फिट भी या वो नहीं महसूस करता था, इसलिए उसने उसके बाद जो है वो छोड़ दिया। Chips considered himself unequal to his job. Moreover, he was just for the duration of the war. He did not felt him fit for this job. He did not feel himself. He did not feel himself fit for his duty, or he had come for the duration of war only. उसके बाद है क्या होता था जब बहुत सारे लड़के आ जाते थे। देखिए ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक एक दो दो तीन तीन सम टाइम हर पेपर में जो हमने नहीं पढ़े होंगे, तो वो क्वेश्चन जो है ना आपको समझने हैं, तरीकेकार सीखना है। इन सेंटेंसेस की मदद से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको वो लर्नेबिलिटी हो। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इसमें। क्या होता था जी, जब बहुत सारे बच्चे उसके विजिट करते थे, कलेक्टिवली आ जाते, तो वो फील करता था टायर्ड या एग्जॉस्ट हो जाता था, हम उसके बाद वो टेक रेस्ट कर सकता था जी। When too much boys visited Chips, Too much he या too felt many tired boys? and went to Too much या too many boys? too many boys visited Mr. Chips. He felt tired and then took rest. Felt tired as a result of their visit. However, he could take. ताहम वो रेस्ट कर सकता था उसके बाद। लिनफर्ड क्यों आया जी मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए? उसने क्या होगा, मिस्चीवस बच्चों ने उसे भेजा कि मिस्टर चिप्स क्या होगा, वांट टू मीट हिम, और इसलिए वो मिलने के लिए आया। ठीक, Some mischievous students sent Linford that by saying that Mr. Chips wanted to see him. That's why Linford came to see Chips. came to Mr. चिप्स, इसलिए उसको मिलने के लिए वो आया। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है हीरोज का, जिसमें हमने देखेंगे चिप्स ने डू वेल क्यों नहीं किया। पहला क्वेश्चन है एग्जाम में डू वेल क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट चर्चिल ने डू वेल क्यों नहीं किया एग्जामिनेशन में? क्योंकि उसका लैटिन का पेपर था, लैटिन एंड मैथमेटिक्स, और उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, इसलिए वो उसने परफॉर्म नहीं कर सका। वो एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सका, और फिर वो सवाल उसको नहीं पूछते थे, वो सवाल पूछे हुए थे दो क्वेश्चंस जो वो से नहीं आते थे जी। Churchill have to take the paper. Have to taken the Have paper you of Latin had and to take? had to Must take had to take. the paper of Latin and the mathematics. He was not interested in those examinations that held, and those questions were asked that he did not know. जी, Churchill was examined या had to take test, entrance test in Latin and mathematics, और he couldn't answer, क्या हो गया, he was not interested in those subjects. Moreover, the question in the test were those he
had या he couldn't answer, वो सवाल थे उसमें उन पेपर में जो उसे नहीं आते थे। उसके बाद नेक्स्ट है जी 3 साल के स्टे में उसको क्या फायदा हुआ चर्चिल को, उसके नतीजे में क्या फायदा हुआ जी 3 साल के स्टे में उसे क्या फायदा हुआ 3 साल के स्टे में उसे ये फायदा हुआ कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया, और उसने क्या हुआ उसने इसका नतीजा ये हुआ कि वो सक्सेसफुल हुआ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। Churchill learned the basic structure of English after his 3-year stay at Harrow. As a result, he became successful in his practical life. प्रैक्टिकल लाइफ में वो सक्सेसफुल हो गया। अगले सवाल जो है ना वो नहीं है हमारे सिलेबस में, लास्ट ये 6 वाला क्वेश्चन है, मुस्तफा कमाल को क्यों भेजा गया एनाटोलिया में, एनाटोलिया में क्यों भेजा गया, वहां पे कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैट्रियोटिक रिवॉल्ट था, वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, और लेकिन वो वहां पे जाके पेट्रियट्स के साथ ज्वाइन कर लिया, रादर के उनको कर्ब करने के लिए, उनको, इसको हम कहते हैं किसी को जाके कंट्रोल करना या कुचल देना बगावत को, इसको हम कहते हैं कर्ब। जी Mustafa Kemal was sent to Anatolia to control the patriotic revolt. However, he joined the patriotic movement rather than curbing them. rather than curbing them। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा अर्ली लाइफ। 1822 में पैदा हुआ, जोरा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई। बाद में क्या होगा, वो क्या होगा, डोल इलाका था जहाँ पे। उसके बाद ये सारा का सारा उसने आपने लिखना है। पेट्रियाटिक फैमिली थी, पेट्रियाटिक फैमिली थी, और उसका बाप जो है वो नेपोलियन का कॉन्स्क्रिप्ट था, और उसके बाद उसने कम्युनल कॉलेज से तालीम हासिल की। ये आपने ये सारा ठीक। Pasteur was born in 1822 at Dole in the Jura district. He belonged to a patriotic family. His father was a Napoleon conscript. Later, he joined communal college for his further education. अर्ली एजुकेशन वहां से डोल से ही उसने हासिल की, और बाद में कम्युनल कॉलेज। ग्रीक अटैक पर नोट लिखना है आपने, क्या होगा जी, ये ग्रीक ने अटैक कर दिया, वो उसने टर्क्स पे, और ये 14 डेज तक ये जंग रही, और उसके नतीजे में 14 डेज तक क्या होगा, दो वेलिएंट फोर्सेस या वेलिएंट जो ना पीपल लड़े आपस में, और फिर जो है वो 4 जून को उन्होंने क्या कर दिया, उसमें वो रिट्रीट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से वो हार गए उसमें, डिफीट। कौन बच्चों,
The Greeks attacked the Turks in 1921. Both the armies fought for 14 days. They fought valiantly, but the Greeks had been exhausted by the end of September. They retreated and got defeated by the Turks. जी, उसके बाद है जी उसके बाद लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज या फॉल्स रीजन देना। जैसे क्या होगा, an idle person gives lame excuses to his failure and in smoke धुएं में end हो जाना यानी वेस्ट हो जाना। all his efforts ended in smoke and he failed। maiden speech कहते हैं पहली स्पीच को, फर्स्ट स्पीच को कहते हैं। क्या होगा, द maiden speech या बेंजीज maiden speech in the parliament was impressive। अप टू द मार्क का मतलब होता है किसी लेवल पे या एक्सपेक्टेड मार्क्स तक पूरा हो, उसको हम कहते हैं अप टू द। हिज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड अप टू द मार्क। कॉल नेम का मतलब होता है अब्यूज करना। गुड पीपल या गुड चिल्ड्रन डोंट कॉल नेम्स ऑफ अदर्स। ब्रेक डाउन का मतलब होता है हेल्थ का खराब हो जाना भी होता है या किसी व्हीकल का, गाड़ी का खराब हो जाना भी होता है। जैसे his car broke down on the way या the old man broke down his health। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर लेना। जैसे क्या होगा, द relatives often break off with a quarrelsome person। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात को तेल जलाना मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, तो उसको हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये क्या होगा, ओनली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड क्या होगा succeed। और उसके नतीजे में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आई थिंक रह गया है इसी से का, दैट इज कंप्लीटेड क्वेश्चन हियर है। अब आ जाए जी पैराग्राफ पर। अच्छा दोस्त हर किस्म की दौलत से ज्यादा कीमती होता है। कमर जी कौन करेगा इसे? A good friend is more valuable than any other precious wealth. A good friend is more precious than क्या होगा, every type of क्या होगा, दौलत, वेल्थ। एक अच्छा दोस्त हर मामले में दिलचस्पी लेता है। A good friend takes interest in every matter. A good friend takes interest in every matter, हर मामले में। जी, जब वो अपने दोस्त की जाती या समाजी जिंदगी में कमी देखता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। तमाम। When he see the weakness When he of see his होगा friend, या sees होगा? sees होगा Sees observe क्या होगा, some any lapse किसमें, उसकी जाती, in the personal and क्या होगा, समाजी को क्या कहते हैं, एंड सोशल लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। उस क्या करता है, वो कोशिश पूरा करने की कोशिश करता है, कॉमा लगा के बस। ही ट्राइज टू मेक इट अप, की कोशिश। जी बच्चों, सर यहाँ जहाँ आपने लेप्स लिखा यहाँ वीकनेस नहीं हो सकता। लैप्स जो ना कमी को कहते हैं, वीकनेस और चीज है। जी, अगर दोस्त को किसी खतरे का सामना तो उसकी मदद करता है। तमाम। उसका दोस्त खतरे में है, इफ हिज फ्रेंड इज इन डेंजर, और क्या होगा, डेंजर, वो उसकी मदद करता है, ही हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद करता है। लोगों की मेहनत समाजत करता है। तमाम। रूटीन के टेंस से प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ही रिक्वेस्ट पीपल
हर किस्म के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। एंड यूजेस क्या होगा? ऑल टाइप्स ऑफ क्या होगा? रिसोर्सेज ज़राए इस्तेमाल करते हैं। जब उसका दोस्त कामयाब होता है उसकी खुशी में इजाफा होता है। क्या होगा? जब उसका दोस्त कामयाब होता है। When his friend succeeds, वो क्या होगा? वो उसकी खुशी में इजाफा होता है। His happiness क्या होगा? Increases। जब नाकामी का खतरा होता है डारस कहता है। When there is the fear of defeat, नाकामी का खतरा होता है तो वो क्या करता है? He encourages him। डारस बंदाने को क्या कहते हैं? Encourage। He encourages him। That was all about paragraph we have gone through so far. If there is any question, you can ask.